श्रीमद् भगवत गीता जब तक नहीं पढ़ी थी, जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब एक आत्मा है और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए इम्तिहान है अपने अंदर के सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवत गीता इस इम्तिहान को पार करने की अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से लुप्त होती जा रही है और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता साधारण अक्षरों में अनुवाद किया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए मैं आने वाले 8 मिनटों में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु की कृपा से एक आसान रूप में अपने साथ अपने मिलियन भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 वर्ष पहले दिया था। वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं और एक विवाहित औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले मानव जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती। युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति की कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी गीता, बाइबल, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में, सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है इनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पर जन्म और मृत्यु से हमेशा मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही हूँ सबकी शुरुआत, मैं ही शुरू से पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो और जो भी तुम देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में रहता हूँ, सब में है, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और मैं ही रुद्रा बनकर सब नष्ट करता हूँ। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही बनाता हूँ और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मोक्ष मिल सके। इस जन्म और मृत्यु को एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने के लिए भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया है, जिन्हें हम छू कर, चख कर और देख कर समझ सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 तत्वों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने को बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजनबीय है, जिसे कोई मार नहीं सकता और जिसे कोई जला नहीं सकता और जिसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह अपने ही भाई बहन या मित्र के साथ डाला जाता है। इसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तांत्रिक और राजसिक गुणों से निकलने सात्विक जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। हमारे तांत्रिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावनाओं को पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान आत्मा को तांत्रिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सत्वाहिक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सत्वाहिक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ें और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार हैं जिन्हें समझकर आत्मा परमात्मा को समझती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय अपने धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कदर समझेगी। इस दुनिया में भोगने वाली चीज और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी
और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी छीड़ भावना और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जीवन काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनका पूरा हो जाने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूपी जीवन में आना पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया है वो किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग में रहती है और दुष्कर्मों के लिए नर्क में चली जाती है। नर्क में आत्मा को अपने पापों की अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए हर परीक्षा में यही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी चार स्तंभ धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझती वो मुक्ति नहीं पाती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर और दिमाग या दिल से भगवान को भी पा सकता है। शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा की, चार धाम की यात्रा करके मदर टेरेसा अपना प्यार और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों द्वारा भगवान को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था और सांस प्रणाली, आसान अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी और आत्मा अपने दिमाग से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं, अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए तो वो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसे दिल की गहराइयों को पाने को भक्ति योग कहते हैं। धन्यवाद।